साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बहुजन ब्लॉक यूट्यूब आया हुआ है बैरीडीह, लालगंज के पास पड़ता है बैरीडीह। यहाँ एक बौद्ध विहार है, बैरीडीह बौद्ध विहार के नाम से। यहाँ कुछ लोग हैं। इस बौद्ध विहार की विशेषता क्या है, यहाँ के लोगों का उद्देश्य क्या है, यहाँ हमारे बीच इस बौद्ध विहार को निर्माण कराने वाले, बौद्ध विहार को संरक्षित करने वाले, संरक्षण देने वाले साथी लोग मौजूद हैं। आज जब बहुजन ब्लॉक यूट्यूब चैनल यहाँ आया तो उद्देश्य तो यही रहा कि हम बहुजनों की विरासत को अपने पूरे देश में फैलाने का काम करें। जो इस समाज की में विचारधारा है, वो विचारधारा जन जन तक जाना चाहिए। तो बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व रविदास, तथागत गौतम भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस समाज को जो कुछ दिया है वो धीरे धीरे आपको इस समाज में दिखाई भी दे रहा है और समाज के लोग उससे प्रभावित भी हो रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और मैं इन लोगों से चाहता हूँ कि आप अपना परिचय बताते हुए सर, और यहाँ इस प्लेस के बारे में भी जानकारी देते हुए, मैंने अपने दर्शकों और व्यूवर को जो भी जानकारियाँ दी है, कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग कुछ बताएं। बताइए सर, आप ही पहले बताइए कि आप अपना नाम बताते हुए इस बैरीडीह का जो ये बौद्ध विहार है, जिसमें बाबा साहब और विश्व रत्न, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति और प्रतिमा लगी हुई है, इसके बारे में क्या आप हमारे व्यूवर को या इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब और तथागत बुद्ध के लिए हमारे आदर्श हैं, और जबकि हम लोग खुद उनके ही जिनसे हैं, और जबकि हम लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं इस समय हैं। अब हमें अपना स्वयं हमें अपने घर में अब चलना है, तो अब हमें निकल के दूसरे के मकान से हमें अपने मकान में चलना चाहिए। यही जन जन तक हमें बताना है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर आपसे, जी, जैसे ये बैरीडीह का जो ये बौद्ध विहार है, ये जिसके ओनर आप हैं, आप अपना परिचय बताते हुए इसकी क्या समस्याएं रही हैं, कैसे निर्माण हुआ, या कुछ और आवश्यकताएं हैं, इस हमारे समाज से आप क्या अपील करना चाहते हैं? पहले तो आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं परिचय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप इस समय राम सभा बैरीडीह में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में उपस्थित हैं। जी। और डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में ही एक डॉक्टर अम्बेडकर पार्क संघर्ष समिति गठित की गई है, और वह समिति इस पार्क के बेहतरी के लिए रात दिन प्रयासरत है। जी। और मैं इसी प्रांगण में एक छोटा सा ग्राम सभा के सहयोग से विद्यालय चलता है। मैं उस विद्यालय का एक सामान्य अध्यापक हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। लेकिन इन सब के अलावा आप जो ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क की यह जो रूपरेखा आप देख पा रहे हैं, इसका जो ये आप रूप देख पा रहे हैं, इसके पीछे एक मोटिवेशन है डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने वॉल्यूम 14, जिसका नाम है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि धन्य है वे लोग जो उनका उद्धार करना चाहते हैं, जिनके बीच उन्होंने जन्म लिया है, और धन्य है वे लोग जो मान अपमान, कष्ट और कठिनाई, आंधी और तूफान का सामना करते हुए तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक अछूतों को जन्म सिद्ध मानवीय अधिकार न मिल जाए। बाबा साहब का यह कथन हमको मोटिवेट करता है और हमारे समाज की बेहतरी के लिए, संघर्ष के लिए हमको प्रेरित करता है।
उसके साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे कि बाबा साहब के बगल में तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, जो बाबा साहब का एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रकट करता है। बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट के पेज नंबर 24 पर बाबा साहब लिखते हुए कहते हैं कि हालांकि जीवन भर मैं धर्म के नियमों की निंदा करता रहा, हालांकि जन्म भर मैं धर्म के नियमों की निंदा करता रहा, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल न लगाया जाए कि समाज को धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। इसके विपरीत मैं एडमंड बर्ग के उस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ जो ये कहता है कि एक सच्चा धर्म किसी भी समाज की नींव होता है, इस पर समस्त नागरिक सरकारें टिकी हुई होती हैं। तो धर्म की उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता को हम नकार नहीं सकते। बाबा साहब के बौद्ध दर्शन के पीछे गहरे मायने हैं, जिस पर कभी विस्तार से चर्चा की जाएगी। मैं आपको अगले सवाल के लिए छोड़ता हूँ सर। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने विद्यालय बताया, वास्तविकता है कि जहाँ कहीं भी नालंदा विश्वविद्यालय रहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा, उस विश्वविद्यालय के साथ एक जो बौद्ध विहार रहे, बौद्ध विहार के साथ एक विश्वविद्यालय रहा, जहाँ से ज्ञान की धारा निकलती थी और पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलती थी। उसी समय हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था। और मैं ये जानना चाह रहा था कि विद्यालय की स्थापना जो हुई है, उसमें कुछ आप हमारे व्यूअरों से या किसी और से कुछ लाइब्रेरी की, जैसे आप बात कर रहे थे, विद्यालय तो है लेकिन लाइब्रेरी नहीं है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? लाइब्रेरी के बारे में क्या आपका विजन है? सर देखिए, बाबा साहब का मोटिव था, मुख्य मोटिव था कि हम एजुकेट हों, और अगर एजुकेट हो गए तो लोगों को एजुकेट करें। उस दिशा में नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के 26 जनवरी 1950 को जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, इस सफ़र तक अगर हम देखें तो शिक्षा के बहुत गहरे मायने हैं। और लेकिन शिक्षा कैसी हो? शिक्षा बाबा साहब के दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा एकेडमिक के साथ साथ सामाजिक भी होनी चाहिए। बाबा साहब का एक स्टेटमेंट हमको इस ओर इंगित करता है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। बाबा साहब का एक कथन इस बात को बता रहा है कि हमको संस्थानिक शिक्षा के साथ साथ सोशल शिक्षा भी लेनी होगी, जिससे हमको मोटिवेशन मिले।